नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी नोन अननोन लोग हैं सबके साथ शेयर करें। और जो नए सज्जन इस वीडियो पे या इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या इस चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करूंगा हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहाँ हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी के साथ साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम कल के ट्रेडिंग सेशन जो हमारा होगा, जो कि 25 फरवरी 2021 का होगा, अगर वहाँ हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी को लेके भी आज डिस्कशन होगा, बिकॉज आज के मार्केट ने शायद हम सबको एक मतलब ऐसे सिचुएशन में रख दिया है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम निफ्टी को कहाँ जाना चाहिए और कैसा हो सकता है। अगर आज हम देखेंगे तो एक पूरा 10:30 बजे के बाद से अराउंड 3:15 बजे तक तो ऑलमोस्ट मार्केट चला ही नहीं है। फिर एक बार 3:45 बजे के लोग में ट्रेड स्टार्ट हुई थी, जो कि फिर नियर बाई 1 घंटे का हुआ था, बट उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी अपनी कंडीशंस लगा के रखी थी और प्रोबेबली लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा। और एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमने देखा। कहाँ हम निफ्टी को 14,600 के नीचे देख रहे थे, वहीं हम निफ्टी को आज हम 15,000 देख रहे हैं। तो 400 पॉइंट की ग्रोथ हुई। कहाँ ग्रोथ हुई, कैसे ग्रोथ हुई, क्या रहा, ये तो आप भी फाइंड करने की कोशिश कीजिए और मैं भी फाइंड करने की कोशिश करूँगा। बट डेफिनेटली आज मैंने इसीलिए अपने थंबनेल में, जो हमने कल अपना थंबनेल दिया था जिसमें हमने आपको कहा था कि मेरे हिसाब से एक्सपायरी जो होगी वो 14,400 से लेकर 14,500 होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये बात भी क्लियर करी थी कि ये एज पर फंडामेंटल है। अब कहीं सेंटिमेंटल मार्केट या सॉरी ये एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। और बट ये नहीं कहा था कि निफ्टी में एक सेंटिमेंटल मार्केट भी हो सकता है जो कि उसको अनप्रिडिक्टेबली 300 से 400 पॉइंट की भी ग्रोथ दे के 15,000 तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ठीक है, मार्केट है, हम सभी के लिए लर्निंग होता है, हम सभी सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपायरी को लेके अब जो प्रेडिक्शंस बनते हैं एज पर द चार्ट, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हम उन स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिनको हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था, क्योंकि आज का जो मार्केट रहा है वो कम्प्लीटली एक अनप्रिडिक्टेबल और स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहा। तो हो सकता है कहीं पे किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, कहीं पे किसी को लॉस हुआ होगा। तो ये जजमेंट करना कि हमारे स्टॉक्स में गलती थी या हमारे बाइंग प्राइस में गलती थी या हमने कहीं गलत बाई किया या ट्रेड किया, ये कम्प्लीटली क्वेश्चन है बहुत बड़ा अपने आप में। और मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में डिस्कशन ना करके वे फॉरवर्ड देखना चाहिए कि हमारा आगे का वे फॉरवर्ड कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, आज अगर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी के साथ साथ हम बात करते हैं, हमने कोई चार्ट में चेंजेस नहीं किए हैं, चार्ट सेम है। बिकॉज हमें आज का भी जो कैंडल यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है, हमने उसको भी अभी तक नहीं डाला है, बिकॉज ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये ग्रीन कैंडल को मैंने भी नहीं रखा है। फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ हम सेम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है आज, जो कि 15,000 के लगभग की है। तो हम ये मान के चलता है कि निफ्टी अपने एट द मनी प्राइस, ये लास्ट डे का चार्ट है दोस्तों, पहले बताता हूँ आपको, लास्ट डे का चार्ट है, जो एट द मनी प्राइस हमारा है आज का 187। अगर आप कहीं भी ब्रोकरेज हाउस में देखेंगे तो मतलब तो बॉटम बात करें तो 15,000। तो इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा पहला टारगेट जो निफ्टी में बनेगा वो बनेगा 14,800 का। दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 14,620 का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 14,885 रुपये का। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर की ओर ट्रेड स्टार्ट होती है, जो कि प्रोबेबली लगता भी है कि जाना चाहिए, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में जज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट लेट्स सी, हम देखेंगे डेफिनेटली। हम अपने टेलीग्राम के थ्रू और अपने इंटरडे सपोर्ट ग्रुप में भी हम आपको कॉल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लेट्स सी हमारा एशिया मतलब हमारा SGX 50 किस लेवल पे क्लोज करता है या कल कितने पे ओपन होता है,
डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। तो अगर 14,987 के ऊपर ट्रेड करता है निफ्टी, इसको एक बार बाय कीजिए। पहला टारगेट होगा 15,090 का, दूसरा टारगेट होगा 15,190 का। स्टॉप लॉस आपका लेके चलना है 14,950 का। तो देखिए नो ट्रेड जोन जो बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 865 से लेके 14,865 से लेके 14,925 का। 115 पॉइंट का हमें यहाँ पर नो ट्रेड जोन दिख रहा है। ऑल्दो हम कल तक तो बहुत श्योर थे और आज भी हम श्योर थे, बट आज जो है मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस नहीं दूंगा। मैं इतना कहूँगा कि निफ्टी की एक्सपायरी अब जो दिखती है वो 14,900 से लेके 15,000 के बीच में ही दिखती है। कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो कम्प्लीटली 15,100 और 14,900 के बीच में ही ट्रेड करेगा। तो ये 200 पॉइंट की ट्रेड हो सकती है, या वो देखते हैं कल का मार्केट कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अपने 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। ठीक है, पहला स्टॉक आ रहा है हमारे पास राइट्स। ठीक है, राइट्स की अगर हम बात करें, जो 2 ट्रेडिंग सेशन है, जो आज का भी हुआ या कल का भी हुआ, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। ये हायर हाई का कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, बट लोअर हाई नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी हम एक बार अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये जो लेवल था, जिस लेवल पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुई थी, ये लेवल था और यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया था। तो मेरा अपना अनुमान है कि ये जो सपोर्ट इसको मिला था, इसके ऊपर अब अगर ये ट्रेड कर रहा है राइट्स, तो आप यहाँ पे एक बाय की कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर 247 के ऊपर आपको दिखता है तो पहला टारगेट आप लेके चलिएगा 251, दूसरा टारगेट लेके चलिएगा 254 और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 243 का। अगर 243 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो कि नियर बाय आपका ये लेवल के नीचे होगा इस जगह पे, जो कि ये सपोर्ट तोड़ चुका होगा, तो आप यहाँ पर सेल कीजिए इसको, राइट्स को। 239 आपको पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 236 रुपये का, यहाँ स्टॉप लॉस होगा 246 का। देखिए दोस्तों, दूसरा स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है रेमंड्स। देखिए रेमंड की बात करें, बहुत ही शानदार ग्रोथ, एक टॉप यहाँ पे बन रहा था और एक टॉप इसने यहाँ पे भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा है हमने और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा है, इस टॉप को बना रहा है। तो टॉप पे टॉप बन रही है। तो 3 टॉप की अगर हम बात करें तो ये टॉप हमेशा इंक्रीमेंटल वे में दिख रहा है, हमें बढ़ते क्रम में दिख रहा है। तो अब इस बढ़ते क्रम में हमें लगता है कि अगर इस टॉप की बात करेंगे तो इसको टॉप को अगर क्रॉस होता है 382-83 के लगभग में अगर हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक बाय की कॉल इनिशिएट हो सकती है। अगर 385 के ऊपर राइट्स रेमंड्स दिखता है तो आप रेमंड्स को बाय कीजिए। पहला टारगेट लेके चलिएगा 390 का, दूसरा होगा 394 का, स्टॉप लॉस होगा 380 रुपये का। अगर 375 के नीचे आपको रेमंड्स दिखता है, सेल कीजिए, रेमंड्स को शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट होगा 371, दूसरा टारगेट होगा 368, स्टॉप लॉस होगा आपका 380 रुपये का। तो दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना है, जहाँ पे हम फ्री के कॉल्स देते हैं, डेली बेसिस पे 2-3 कॉल्स मिलती है, ऑप्शन, निफ्टी, इंट्राडे, ऑल काइंड ऑफ ट्रेड्स वहाँ पे मिलते हैं। 1 से 2 कॉल्स डेफिनेटली उन्हें डेली बेसिस पे मिलता है। तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ हमारे जो भी मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक या स्टॉक्स कार्ड के थ्रू, उनके लिए एक पॉइंट है कि वो वहाँ पे जाएँ, डीमेट अकाउंट अपना ओपन कराएं। डीमेट अकाउंट ओपन करने का उसमें फ़ंड को ऐड करें। फ़ंड ऐड करने के बाद हमें आप उसकी डिटेल शेयर करें, ताकि हम आपको अपने इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये ग्रुप बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है जहाँ पे हम कम्प्लीटली इंटरडे की कॉल्स देते हैं, जहाँ पे आपको 2 से 3 स्टॉक्स की कॉल होगी और 1 से 2 ऑप्शन ट्रेडिंग होगी, जिसमें हम निफ्टी की कॉल्स देते हैं। तो ये 3-4 कॉल्स आपको वहाँ पर डेली बेसिस पे मिलता है। आप वहाँ जाके इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये चार्जेस हम नहीं लेते हैं। अगर आपने हमारे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन किया तो हम कोई चार्जेस नहीं लेते। बट अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो आपको उस ग्रुप में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा क्या आप एक इंटरडे ट्रेडर हैं या नहीं है, जो कि आप हमारे वीडियोज़ में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा एक वीडियो दिखेगा, लर्निंग वीडियोस में मिलेगा हमारे, कैसे पैसा बनाए एपिसोड के अंदर आता है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप एक इंटरडे ट्रेडर है या नहीं है। और अगर आपको लगता है इंटरडे ट्रेडर है तो डेफिनेटली आप ये प्रोसेस की तरफ
इनिशिएट कर सकते हैं। तो आइए दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए। तो पहला स्टॉक आ रहा है हिंदुस्तान जिंक। देखिए हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखेंगे तो एक लेवल है जिस लेवल को ये हमेशा सस्टेन भी नहीं कर रहा और इसी रेंज के थ्रू बहुत दिनों से ट्रेडिंग हो रही है, कम से कम 15 से 20 दिनों का ट्रेड हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या मुझे लगता है एक बार अगर ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये इसके ऊपर ट्रेड हुआ नहीं, आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो इस रेंज से बाहर निकला नहीं, तो मुझे लगता है कल फिर जो है जैसे ये रेड कैंडल बन रही थी तो ये देखिए अगर आप देखेंगे ये रेड फिर ये ग्रीन बनी फिर रेड, तो इसी तरह का ये ट्रेड हो रहा था। कोई 4 से 5 पॉइंट का ट्रेड है। तो मुझे लगता है अगर 305 के नीचे आपको दिखता हो तो एक बार आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए हिंदुस्तान जिंक को। 301 298 दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लेके चलेगा 308 रुपये का। तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप 4 रुपये और 2 रुपये 6 रुपये के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर 310 जो कि कम्प्लीटली ये पॉइंट होगा, अगर 310 के ऊपर जाता है तो आप हिंदुस्तान जिंक को बाय कीजिए। पहला टारगेट 314, दूसरा टारगेट 317, स्टॉप लॉस होगा 305 का। अगला जो स्टॉक है दोस्त आईजीएल में हम पिछले भी एपिसोड में हमने दिया था कि आईजीएल में डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं और एक अच्छी सारी खासी शॉर्ट सेलिंग चल रही है कि पिछले 3-4 दिनों की। तो सेम है रिकमेंडेशन, आज आपको अगर 507 के नीचे दिखता है आईजीएल तो आप सेल कीजिए आईजीएल को। 503 पहला टारगेट, 499 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 511 का। अगर 514 के ऊपर जाता है, 514 का फिगर हम बात करें तो ये लेवल होगा 514 का। अगर इस 514 के ऊपर जाता है तो ये एक सपोर्ट ले लेगा इस लाइन से और मुझे लगता है फिर एक अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो आप बाय कीजिएगा आईजीएल को। 518 पहला टारगेट, 520 दूसरा टारगेट, 510 स्टॉप लॉस लेके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। और दोस्तों कल भी हमने कहा था हमारे वीडियोस पे लाइक डिसलाइक जो देना है दे के जाओ यार। धन्यवाद दोस्तों।